बहुत स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जयदेव बागोरिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश में। इससे पहले मैंने पार्टी में 4 बार मैं जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ मेन टीम में। 10 साल मैंने बूथ मैनेजमेंट का काम किया है। 2012 में पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से रह गए थे। अभी रिसेंटली 2022 में मेरी धर्मपत्नी विमला जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी उसमें कि हम सफल नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन जो भी काम देता है निरंतर उस पर हम अपना काम करते हैं। जो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगा, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, आपके विधानसभा की बात करूँ, नागलोई विधानसभा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ से विधायक बने मनोज शौकीन जी, तो सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता ने किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी पर पूरी दिल्ली में विश्वास किया, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अगर हम सीटों की बात करें तो 22 सीटें आई हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जी, रही बात केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की, तो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने तो फिर भी 2 बार बरगला के 2 बार ये लोग जनता को बहका के सत्ता में आ चुके थे। इन्होंने जो कहा उनमें से कुछ काम नहीं किया, बल्कि जो कुछ नहीं कहा वो काम किए इन्होंने। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, शराब की कहीं कोई बात नहीं थी, इन्होंने शराब बाटी एक के साथ एक फ्री दे दी। इन्होंने कहा जी हर विधानसभा में हर वार्ड में स्कूल खोलेंगे, एक भी स्कूल यहाँ पे खुला नहीं है। तो जो इन्होंने कहा हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, जमुना की सफाई कर देंगे, जो बातें कही 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, किसी को 1 रुपया दिया नहीं। तो झूठ कितने दिन चलता है? ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जनता इनसे त्रस्त थी, तो जनता को लग रहा था झूठे लोग ये दिल्ली का विकास नहीं कर सकते, इसलिए इनको बाहर कर दिया सत्ता से। मैं आज बात करूंगा, सबसे पहले खास मुद्दों पर चर्चा करूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कि मैं बात करूं मुखिया, मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देख दमखम लगाया और दिल्ली से आपदा पार्टी का नाम दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से आपदा पार्टी का सफाया हो गया। किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया गया, किस तरीके से आप लोगों ने काम किया? सर, ये ना सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की बात थी, ये दिल्ली के एक जनता की आवाज थी कि अब नहीं सहेंगे। जिस प्रकार से बारिशों के अंदर लोगों की मौतें हुई हैं, जिस प्रकार से दिल्ली का रोडों का बुरा हाल हो गया है, जिस प्रकार से ये रोहतक रोड के ऊपर आपने देखा होगा, मुंडका की तरफ जाते हैं 5 मिनट के रास्ते में 1.5 घंटे का समय लगता था। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं थी, ये दिल्ली के एक नागरिक की आवाज थी। जब उनसे पूछा जाता था कि ये इतना कैसे परेशान, तो ये जनता की आवाज थी कि अब नहीं सहेंगे, बहुत झूठ सह दिया इनको, अब की बार इनको दिल्ली से बाहर करके रहेंगे। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं थी, ये दिल्ली के एक नागरिक की आवाज थी कि जो इन लोगों ने अति मचाई हुई थी। हर तरफ भ्रष्टाचार, दारू के ठेके, इनकी पूरी सरकार तो इनकी जेल के अंदर बंद थी और आज भी ये लोग जमानत के ऊपर हैं। तो जनता अब समझदार है, पढ़े लिखे हैं सभी। जिस प्रकार से इनका साथ दिया था, इनके झूठी बातों की वजह से उन्होंने इनको नकार भी दिया। जयदेव बागोरिया जी, सबसे पहले आज हम बात करना चाहेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के मुद्दे में घिरी रही, मैं लगातार आपको ये भी बात करूंगा आपसे कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा था शराब घोटाला, और एक मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा ये भी था दिल्ली का गंदा पानी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पिछले 12 साल में सिर्फ लूटा है। जनता ये कह रही काम नहीं किया, क्या वाकई जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया? मैं सबसे पहले बात करूंगा शराब घोटाले की। जी, शराब घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, उससे बच्चा खास करके माताएं, बहनें, महिलाएं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इन्होंने एक के साथ एक फ्री। आदमी जो दारू पिएगा वो काम नहीं करेगा, महिलाएं जो गरीब जनता क्षेत्र में काम करती है, महिलाएं, बहनें, माताएं काम करती थी। शाम को घर वाला आता था, जो पैसे लेके छीन के ले गए और उसको एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो पूरे घरों का सिस्टम सारा बिगाड़ दिया था। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया,
श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया। दारू एक पे एक फ्री दे गई, महिलाओं को 5 किलो चीनी के साथ 5 किलो आटा फ्री देते, 2 किलो दाल के साथ 2 किलो नमक फ्री देना चाहिए था। महिलाओं को कहते हैं दिल्ली की हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे भाई है, और फिर भी आप दिल्ली जनता का खिलवाड़ कर रहे हो, दारू फ्री में दे रहे हैं आप। बिल्कुल 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 इन्होंने झूठ बोला है, इसीलिए तो जनता ने आज इनका ये हाल किया है। 62 से 22 के ऊपर आ गए हैं ये लोग, और आने वाले समय में ये 22 भी नहीं रहेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से महिलाओं को इन्होंने पेंशनें बंद कर दी, राशन कार्ड बंद कर दिए, 10 साल के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं बना, किसी बच्चे का उसमें नाम नहीं चढ़ा। अभी पीछे 2020 में त्रासदी आई थी पूरे विश्व के अंदर, कोरोना काल आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने का ये आह्वान था, और उन्होंने ये प्रयास किया था कि मेरे देश का, मेरे किसी भी स्टेट का कोई भी एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो उस समय से निरंतर जो हर आदमी की जरूरत थी, आज भी वो 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं। ये लोग उस समय अपने घरों के अंदर शीश महल बनवाने के लिए लगे हुए थे। केजरीवाल जी जो कहते थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोई मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सारी चीजें उन्होंने अपने आप के लिए तो प्रोवाइड की। 52-55 करोड़ रुपए का शीश महल पे रिनोवेशन पे लगवा दिए, लेकिन किसी बहन के लिए उन्होंने वही भाई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सुविधा दी जाए, कुछ देने का काम नहीं किया, खाली झूठे वादे किए लोग। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सब कुछ लिया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। और मैं सबसे पहले बात करूंगा, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे दिल्ली में, आपने देखा होगा। लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था और चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में नतीजा क्या हुआ, 0 सीटें आई। हाँ, यही कारण है कि ये लोग झूठे लोग हैं, इन्होंने हर बात में झूठ बोला। केजरीवाल जी ने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से समझौता करूंगा, ना लूंगा इनसे समर्थन, ना इनको दूंगा, लेकिन उनके समर्थन से सरकार बनाई, वो थोड़े दिन चली। अब जनता को इसने बरगला लिया कि मेरे पास पूरी मेजोरिटी होती तो मैं काम करता, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया। अभी ये इनका ये हाल होने के बाद अन्ना जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, आप भी देख सकते हो, सोशल मीडिया पे है। अन्ना जी कह रहे हैं कि ये लालच में आ गया और दारू के अंदर ये घुस गया, ना इसने अपना आचार शुद्ध रखा, ना अपना विचार शुद्ध रखा, ना अपना व्यवहार शुद्ध रखा, सिर्फ झूठ बोला। लेकिन झूठ का वही काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता ने इनको समझ लिया, इसलिए इनको इनकी औकात दिखा दी। और अभी तो आगे आने वाले समय पे देखना, ये जो 22 इनका रहा है ना, ये आगे 22 भी नहीं रहेगा। ये कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस का 0 आ रहा है अंडा, वैसे ही इनका भी सफाया हो जाना है। पंजाब के अंदर देख लेना क्या हाल है। 2-2.5 साल पहले इन्होंने कहा था, आज भी एक वीडियो मैंने देखी है, इन्होंने कहा था हर 18 साल से ऊपर की हर बहन को, महिला को 1000 रुपए महीना देंगे। आज ये ट्विटर वालों को धमका रहे हैं इस वीडियो को हटाओ, लेकिन वो वीडियो इतनी वायरल हो रखी है, सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर हटा देगा तो क्या होगा, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे वो चल रही है। हालांकि मेरे चैनल पे भी चल रही वीडियो, तो ये पंजाब में जवान पे रहते नहीं है, खाली झूठ बोलते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। तो कोई आदमी एक बार बरगला सकता है, 2 बार बरगला सकता है, बार बार किसी को मूर्ख जनता को नहीं बनाया जा सकता। जनता माई बाप है, जनता जो फैसला लेती है सोच समझ के लेती है, समाज के हित में लेती है, देश के हित में लेती है। इसलिए उन्होंने जो फैसला दिल्ली में लिया है, यही आगे आने वाले समय पे आप देखना पंजाब के अंदर भी इनका यही हाल होगा। यहाँ 22 तो मिल गई, मुझे लग रहा है वहां 2 सीटें भी इनकी आने नहीं है, जिस प्रकार का वहां पे रोष है जनता के अंदर। मैं आज बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे मेरे पास और हैं और मेरे दर्शक देख रहे हैं लाखों हजारों। मैं सबसे पहले बात ये भी करना चाहूंगा साथ साथ ही कि जब दिल्ली में 10 से 12 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर महिलाओं को 21 रुपए क्यों नहीं दिया गया? लोकसभा चुनाव के अंदर कहा गया था महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। जब चुनाव आता है तभी सीएम अरविंद केजरीवाल जी को याद कब आती है? जब चुनाव आता है। ऐसा क्यों? इनको लगता है ना चुनाव में खाली बातें कर दो तो जनता तुम्हारी बातों में आ जाएगी, बहकाव में, और आ भी गई, एक जगह आ भी गई। 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसकी सरकार बना दी। और फिर ये मैंने 3 वादे किए थे, मैं नहीं कर पाया, मुझे एक मौका और दे दो। अभी चुनाव के अंदर भी इन्होंने कहा था, लेकिन जनता इतनी बावड़ी नहीं है भाई, तू 1 बार नहीं कर पाया, 2 बार नहीं कर पाया, 3 बार नहीं कर पाया, वैसे तो कितना दिन झूठ चलेगा। दिल्ली बहुत पीछे चली गई थी, जो कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के
नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए, नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में जो सरकार चलेगी वो जनता की सरकार है। जनता ने सरकार चुनी है। दिल्ली के जितने रुके हुए सारे काम है एक एक करके सारे किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। पहली कैबिनेट की बैठक में आपने देखा होगा कि आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू कर दी, जो कि इन्होंने केजरीवाल जी ने रोक रखी थी। करोड़ों लोगों को उससे वंचित किया हुआ था सुविधा से, जो कि केंद्र सरकार ने देनी थी। इन्होंने 1 रुपया नहीं देना था उसके अंदर, लेकिन फिर भी जानबूझ की राजनीति के तहत इन्होंने रोक रखी थी। पहली ही मीटिंग में वो फैसला लागू करवा दिया। अब आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा हर जरूरतमंद नागरिक को दिल्ली में मिलेगा। जयदेव गोरिया साहब, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन निकल कर आई थी, जब बनी थी, तो इसी मुद्दे पे बनी थी कि हम जन लोकपाल बिल ले आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 साल के अंदर में बात करूं तो जन लोकपाल पर एक बार भी चर्चा नहीं की, एक बार भी नहीं उन्होंने कुछ कहा। क्या कुछ कहना चाहिए, जनता ये भी जानना चाहती है। सब वही तो कह रहे हैं ना, जो इन्होंने कहा है उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया और इन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर दी। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे क्लासरूम का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे बिजली कंपनियों में घोटाला हो, हर तरफ घोटाले ही घोटाले। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक आंदोलन अन्ना जी ने के द्वारा खड़ा किया हुआ था, उसमें से निकल के ये पार्टी आई थी। लोगों को अपेक्षा थी इनसे कि ये जनता के काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने तो भ्रष्टाचार की हद ही पार कर दी। इनकी पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, जमानत पे घूम रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री बेल के ऊपर है। इनका इससे ज्यादा क्या आती होगी। लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, अगर हमारा एक भी मंत्री, एक भी विधायक, कोई अगर पार्टी का छोटे छोटे कार्यकर्ता या बड़े से बड़ा कोई नेता हो, अगर वो घोटाले के अंदर लिफ्ट हो जाएगा, किसी पर कोई दाग लग जाएंगे, किसी को कोई आरोप लग जाएगा, तो हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार है। क्या इसी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। आप घोटालों की बात करते हैं, ये लोग तो इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इन्होंने तो हद ही पार कर दी। पंजाब के अंदर एक मंत्री इनका 2 साल से उसको मंत्री पद की शपथ दिला रखी है, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसके वो मंत्री 2 साल से बढ़ के घूम रहे हैं। कल परसों ही उन्होंने कहा, सरकार ने माना है, हाँ जी ये हमारा ये डिपार्टमेंट है ही नहीं। ये तो इतने बड़े घोटालेबाज है। आज दिल्ली के अंदर टीचर्स का घोटाला, 20,000 ऐसे फेक टीचर इन्होंने भर्ती कर रखे हैं। अभी नया घोटाला निकल के आएगा, अभी सरकार आई है, एक से एक जो इन्होंने कारनामे किए हैं सारे उजागर होंगे। 20,000 शिक्षकों को सिर्फ कागजों में उनका नाम है, कभी स्कूल में पढ़ाने नहीं आते, और उस नाम मतलब कोई है नहीं कुछ भी, और 20,000 लोगों को इन्होंने उसके अंदर दिखा रखा है। सरकारी खाते से उनकी तनख्वाहें लाखों रुपए दी जा रही है। ये तो इतने बड़े फ्रॉड इन्होंने कर रखे हैं, जो एक एक करके अभी सारे निकल के आएंगे। इनके जो क्रम है सब आगे आएंगे, और जनता का लूटा हुआ पैसा ऐसे आसानी से ये पचा नहीं पाएंगे। सबको वहीं जाना पड़ेगा जहां से ये लौट के आए हैं ना, बेल पे हैं, वहीं इनको परमानेंट वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने इनके बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं, जो अभी देश जनता को पता लगेगा, दिल्ली की जनता को पता लगेगा, देश की जनता को पता लगेगा। मैं आज आपसे अगर बात करूं तो मैं जितना भी कहूं कम होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में चुनाव लड़ा गया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, आज अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है, देश विदेश में जाना जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी छवि है, एक ऐसा उन्होंने काम किया है कि लोग हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई इन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। जो भी उन्होंने एक भी कोई बात आज तक कही होगी, 2014 में मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने जो भी बात कही, उन्होंने कहा राम मंदिर बन गया, 370 धारा कश्मीर की हट गई, 3 तलाक का मुद्दा, महिलाओं के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था वो बंद करवा दिया, और एक एक करके जो भी वादे किए सरकार पूरा किए जा रही है। और आगे आने वाले समय में और भी जो भी मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी स्टेट में जो भी वादा किया है, एक एक करके पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश और आगे ऊंचाइयों पे जाएगा। ये इस देश की जनता इतनी खुशहाल होगी आने वाले समय में, तो आने वाला पूरा दुनिया देखेगी देश, पूरी विश्व के अंदर किस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस बार जो चुनाव हुआ दिल्ली में, जिस तरीके से शिकस्त मिली आम आदमी पार्टी को, और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया।
मैं देवतुल्य जनता का बहुत बहुत हार्दिक आभार करना चाहूंगा, जो कि इन झूठे लोगों के बहकावे में ना आकर के एक राष्ट्रवादी सोच वाली और एक देश हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में, हर वर्ग के हित में काम करने वाली इन्होंने अपनी बार सरकार चुनी है, जिससे ना सिर्फ दिल्ली का, पूरे देश का भला होगा। और ये मैसेज पूरी दिल्ली में नहीं, पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाएगा कि दिल्ली की जनता भी समझदार है। पिछली 2 बार बहकावे में आके इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था, तो इनकी वजह से जो 10 साल 11 साल दिल्ली के खराब हुए हैं, वो आने वाले इन 5 सालों में उसकी भरपाई की जाएगी। और जो भी क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का रुका हुआ काम जो दिल्ली के विकास का है, सारे एक एक करके पूरे किए जाएंगे। इन सब के लिए मैं सिर्फ दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली के मतदाता हैं, दिल्ली के जो वोटर हैं, उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया है, ताकि दिल्ली और देश आगे प्रगति पे बढ़ सके, हर आदमी का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये काम आगे चलता रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश और आगे तरक्की करता रहे, जिससे न सिर्फ देश में, विदेशों में भी, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचाइयों पर जाए। सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीएम रेखा गुप्ता जी बहुत ही जुझारू नेता है और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष से लेके 3 बार ये कारपोरेटर रही है और अभी विधानसभा में बहुत अच्छे मतों से जीत के आई है, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको मौका दिया है। और ये पूरा निरंतर संघर्षरत रही है, कारपोरेटर रहते हुए भी संघर्षरत रही है। पार्टी के अंदर भी इन्होंने संगठन में विविध दायित्वों में काम किया है। संगठन की महामंत्री दिल्ली प्रदेश की रही है, अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। बहुत अच्छा इनका विजन है, समाज को, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को बहुत आगे ऊंचाइयों पर ये लेके जाएंगी। और रुका हुआ जो भी दिल्ली का, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी कोई विकास का कार्यक्रम होगा, और सबसे बड़ी बात, जो इन लोगों ने 10 साल के अंदर दिल्ली को पीछे धकेला है, जितने घोटाले किए हैं, एक एक को चुन के ये उजागर करेंगी और एक एक को जिन्होंने भी गलत किया है उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दर्शकों इस समय आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और नागलोई विधानसभा से आप देख रहे हैं। नागलोई से भारतीय जनता पार्टी के मैं बात करूं, युवा नेता जयदेव भगोड़िया जी जो ज्वालापुरी से आते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर तारीफ की और कहा कि आम आदमी पार्टी जो भी घोटाला कर रखा है वो घोटाला अब जल्द जल्द सामने आने वाला है और एक एक करके सारे जेल के अंदर जाएंगे। दिल्ली की जनता काफी नाराज थी आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया था। इसलिए दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कैमरा में मैं साहिल सिंह के साथ नई दिल्ली।